रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो तो मैं आप लोगों को बता दूं, मंगेश सर मेरी आवाज़ आ रही ना आपके पास? आ रही होगी। तो मैं बता दूं कि ये जो कोर्स है बुद्धा एंड हिज धम्मा, मतलब जो लेक्चर सीरीज है, वो इसमें अभी तक मतलब अभी तो जो इसमें क्विज हम लोग करने वाले हैं, क्विज। और क्विज का जो लिंक है वो अभी बंद हो चुका है। तो जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है अभी तक 165 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऑल ओवर इंडिया से हैं इसमें लोग, तो इसीलिए हमने जो माध्यम रखा है मराठी नहीं रखा है और इंग्लिश ना रख करके हिंदी रखा है। और फिर उनको हम अपना लेक्चर जो है रिकॉर्डिंग लेक्चर भेजते हैं। और जब हम लोग सारे खंड पढ़ लेंगे तो ये 6 जून को स्टार्ट हुआ था और 18 जुलाई को इसकी समाप्ति होगी। और फिर 23 जो जुलाई है उस दिन हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। जो लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है 165 लोगों को लिंक भेजा जाएगा। और बाकी ये जो लेक्चर है वो सबके लिए ओपन है, कोई भी ज्वाइन हो सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच मंगेश दहीवाले जो आज के वक्ता हैं उपस्थित हैं। अभी वो हैदराबाद में हैं और वहाँ पे ऑनलाइन बने हुए हैं। बारिश हो रही है, हो सकता है बीच में कुछ आवाज़ में गड़बड़ी हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। तो मंगेश दहीवाले जी के बारे में मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मंगेश दहीवाले जी को जानते हैं, खास करके पाली विभाग के लोग और बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी फॉर्मली मैं बहुत ही संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। मंगेश दहीवाले सर जो हैं वो एक विख्यात बौद्ध विद्वान, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति है। और खास करके जो बाबा साहब का जो धम्म, जो बाबा साहब का धम्म है और जो प्रबुद्ध विश्व की जो संकल्पना है, मैं प्रबुद्ध भारत नहीं कहा था, प्रबुद्ध विश्व की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को सही मायने में आ, मंगेश दहीवाले जी इसको लेकर के भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अगर मंगेश दहीवाले जी के बारे में थोड़ा देखूं कि उनका जो कैरियर है अभी तक का, बहुत ही संक्षिप्त में वो यह है कि 1998 में 1998 में उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम पास की, है ना। और वो एक आईएएस ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए और बाद में उन्होंने जो नौकरी है, जॉब जो यूपीएससी की है, उन्होंने छोड़ दी और बौद्ध जो मूवमेंट है उससे जुड़ गए। उनका सीवी काफ़ी बड़ा है, उनका काम काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए 5 मिनट में समेटना, 2 मिनट में। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। उन्हें अनेक फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय जगत के स्तर पे प्राप्त हो चुका है और राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ फ्रांस स्कॉलरशिप, ये जो है एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द फ्यूचर 2008 में इन्हें प्राप्त हुआ था। इनका जो काम करने का जो अनुभव है प्रोफेशनल और एकेडमिक वो भी काफ़ी लंबा है। अगर संक्षिप्त में कहूँ तो 2004 में ये जम्बू दीपा ट्रस्ट है अब पुणे में, उसके साथ वो जुड़े हुए रहे हैं, डायरेक्टर के पद पे कार्यरत रहे हैं। नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एनआईटी, जिससे शायद आप लोग परिचित होंगे, नागपुर में, वो इससे जुड़े हुए हैं। मानुस्की जो एडवोकेसी सेंटर है पुणे में, उसके वो डायरेक्टर हैं। और खास करके मतलब जो मानुस्की सेंटर आपको जम्बू दीपा ट्रस्ट और फिर एनआईटी सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, त्रिरत्ना बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। जो भारत में बाबा साहब का जो धम्म है, बाबा साहब का जो मूवमेंट है, उनके साथ उनका संबंध है। तो मंगेश दहीवाले जी के बारे में एक विशेष बात यह है कि खास करके उन्होंने फंड रेजिंग का जो अभियान है, और फंड रेजिंग क्योंकि आर्थिक जो सहयोग है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी संस्था को खड़ा करने में, तो चाहे वो एनआईटी हो, चाहे वो मानुस्की सेंटर हो, उन्होंने इसमें बखूबी अपना योगदान दिया है। और ख़ास करके वो आप देखेंगे कि जो सिविल राइट्स मूवमेंट है भारत में, है ना, तो उसको वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
उस मूवमेंट्स को लेके जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि क्या चल रहा है भारतवर्ष में। और वो खास करके जापान, ताइवान, यूएसए, मतलब बहुत सारे देशों में वो यात्रा करते रहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो फंड रेजिंग की जो बात है, तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है एनआईटी के डेवलपमेंट में और मानुस्की सेंटर के डेवलपमेंट में। उसके साथ साथ जो कास्ट बेस्ड जो एट्रोसिटी जो यहाँ पे होता है, जाति आधारित जो उत्पीड़न होते हैं, है ना, और खास करके जो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं, अनेक माध्यमों से, अनेक नेटवर्क के रूप में ये काम करते हैं। उसके साथ आप देखेंगे कि एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसका नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ इंगेज बुद्धिज्म, जिसका मुख्यालय बैंकॉक में है, थाईलैंड में। उसके साथ ये जुड़े हुए हैं, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। इसके साथ साथ अगर हम और कुछ बात करें इनके बारे में, तो ये 2012 में ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। बार्टी से आप लोग परिचित हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 2009 में उन्होंने बुद्धिस्ट बिजनेस नेटवर्क की स्थापना की थी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 2017 से वो एज ए, आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज, है ना, उसमें वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करते आए हैं। और अभी वो हैदराबाद में हैं। तो आपको पता होगा कि तेलंगाना जो सरकार है, वो बुद्ध वनम करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च की थी, और इसमें वो एज ए कंसल्टेंट के रूप में काम कर चुके हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मैं बताना चाहूँगा अपने विद्यार्थियों को जो पाली विभाग से जुड़े हुए हैं, कि जो कोर्स अभी आपको कंडक्ट करता हूँ, सोशली इंगेज बुद्धिज्म, तो 2013 में प्रोफेसर महेश देवकर, मंगेश दहीवाले और है ना, लोक मित्र, ये सब मिल करके इस कंसेप्ट को आगे लाए। और इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिलेबस की डिजाइनिंग में हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया था, उसके बाद ये जो कोर्स है वो डिज़ाइन हो पाया। तो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, खास करके सोशली इंगेज बुद्धिज्म के सिलेबस के निर्माण में। इन्होंने पढ़ाया भी 1 साल, और अभी तक ये एज ए विजिटिंग फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पाली के। और इस कोर्स के अंतर्गत हम हमेशा इनको बुद्धिज्म एंड पॉलिटिक्स के ऊपर, बुद्धिज्म एंड बाबा साहब का जो धम्मा है, इसके अप्रोच के ऊपर बुलाते हैं, और ये आके लेक्चर देते हैं। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इनके नाम अनेक पेपर्स है, जो कि इन्होंने इंटरनेशनल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पढ़ा हुआ है। कुछ जो पेपर है वो अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में पब्लिश हो चुका है। और आप जैसे ही गूगल में जाएंगे, मंगेश दहीवाले आप नाम टाइप कीजिए, तो आपको खास करके इसमें यूट्यूब में आपको उनका बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप जरूर समय निकाल के उस लेक्चर्स को सुने। वो सब बाबा साहब के से रिलेटेड है, बाबा साहब और बाबा साहब का जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड है। फेसबुक पर ये काफ़ी एक्टिव हैं। मैं हमेशा फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन जब मैं एक्टिव होता हूँ तो ज़रूर इनका जो लेख है ज़रूर मैं पढ़ता हूँ, ज़रूर सप्ताह में 2 या 3 बार। वो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे बाबा साहब, अभी जो स्थिति है भारत में, उसके ऊपर इनका बहुत ही सार में बहुत कुछ रहता है। तो संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहूँगा मंगेश दहीवाले सर के बारे में। मंगेश दहीवाले जी, अब आपसे अनुरोध है कि आप जो आज का जो टॉपिक है, रिलीजन एंड धम्मा, और इसके साथ साथ जो मतलब द बुद्धा एंड धम्मा के ऊपर भी आप लोगों का मार्गदर्शन करें। और लोगों से अनुरोध है कि आप जरूर क्वेश्चन लिख के रखें या यहाँ पे चैट बॉक्स पे टाइप कर दें। लास्ट में जो है वो डिस्कशन का भी मौका दिया जाएगा। तो मंगेश दहीवाले सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ बोलने के लिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई साहब ने तो बड़ा लंबा ही परिचय करके दिया है। 20 मिनट तो अपने परिचय में ही साहब अपने आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो बुद्ध और उनका धम्म, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी किताब है। बाबा साहब चाहते थे कि जो पूरा बौद्ध साहित्य है उसका एक इसेंस किसी बुक में लाया जाए, जो जिसका कॉन्टेम्प्ररी प्रैक्टिकल रिलीवेंस हो। तो उस किताब के ऊपर एक क्विज रखना और इतने लोगों को मोबिलाइज करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। उसके लिए मैं पहले मेरे मित्र, मेरे भाई मृगेंद्र प्रताप सिंह साहब को मैं साधुवाद देता हूँ, उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि बुद्ध
बुद्ध और धम्म, इसकी 8 बुक्स है, 8 खंड है उसके, और ये 8 खंड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और बुद्ध और उनका धम्म, इसकी एक खासियत है कि आप जितनी बार पढ़ोगे उसके अलग अलग आयाम जो है वो आपके सामने नजर आते हैं। इसलिए जब हम कोई भी किताब को उठाते हैं, वो किताब जब तक अपने लिए तब तक अपने लिए काम नहीं करती जब तक हम उसके साथ एंगेज नहीं होते हैं, जब तक हम उसको पढ़ते नहीं है। और एक एक्टिव रीडर एज अ धर्मा प्रैक्टिशनर, इफ वी एंगेज विद बुद्ध एंड हिज धम्मा, इट गिव्स अस लॉट ऑफ लाइट, इट्स अ बुक ऑफ लाइट। और उसमें जो चतुर्थ खंड है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसको कितनी भी बार पढ़ना पड़ेंगे तो भी आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं सामने आएंगी। और 1 घंटे में उसके ऊपर पूरा एक व्याख्यान देना बड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम उसके जो जो मुख्य पहलू है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मृगेंद्र साहब ने बताया, इस खंड का टाइटल है, अंग्रेजी में है रिलीजन एंड धम्मा। और ये टाइटल ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टाइटल है, क्योंकि ये जो है बाबा साहब की एक शैली थी कि वो चीज़ों को समझाते वक्त कंपैरिजन करके समझाते थे। जैसे बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में बहुत अच्छी तरह से बाबा साहब ने बुद्ध धर्म और बाकी जो धर्म है उसका छोटे संक्षिप्त में कंपैरेटिव स्टडी किया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मजाल सूत्र में, ब्रह्मजाल सूत्र पाली में हम सूत्र कहेंगे, उसमें भगवान ने बहुत अच्छा जो अलग अलग उस प्रकार के उस जमाने में जो विचार प्रवाह थे उसका कंपैरेटिव स्टडी किया है। तो कंपैरेटिव स्टडी करना एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, उससे बड़ा नॉलेज प्रोड्यूस होता है, उससे हमें चीज़ों को समझने के लिए बड़ी मदद होती है। तो ये जो आज का जो इश्यू है, इसमें जो खंड है उस खंड में 4 भाग में इसको डिवाइड किया हुआ है, और काफ़ी लंबी किताब है ये बुक अपने आप में बहुत बड़ी है। तो हम कुछ ऐसे मुद्दों को देखेंगे कि जिससे हमको एक प्रैक्टिकल की मिले, कि जिससे हम इस खंड को समझ सके। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें सबसे पहले है कि जो धर्म और धम्म में क्या अंतर है, इसकी बड़ी बखूबी व्याख्या जो है बाबा साहब ने की है। बाबा साहब ने कहा है कि जो धर्म होता है उसकी एक व्याख्या नहीं है, उसकी अनेकों व्याख्या होती है, और अपने आप में बड़ी ही कठिन परिस्थिति होती है उसको समझने के लिए। तो एक बाबा साहब ने इसको, जैसा हम कहेंगे फिलोसॉफी की लैंग्वेज में, कि एक इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ रिलीजन, कि धर्म कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उत्क्रांत हुआ, उसका एक बहुत संक्षिप्त में बाबा साहब ने इसका परिचय हमें दिया है शुरुआत में, और बताया है कि जो धर्म है और धम्म है उसमें क्या अंतर है। तो अंतर बताते हुए बाबा साहब ने कहा कि जो धर्म होता है वो धर्म एक भगवान इस विचारधारा पे खड़ा होता है। पहले तो एक मैजिकल, एक जिसको हम बोलेंगे एटोमिज्म या फिर नेचुरल वॉरशिप जो होती है उसको, उसके ऊपर डिपेंड था। फिर उसके बाद जो है एक भगवान की कल्पना आई, जो भगवान बहुत भयावह था ऐसी कल्पना आई। फिर उसके बाद ऐसी कल्पना है कि भगवान जो है वो दयावान है, और फिर भगवान के साथ इंसान का संबंध, हमारे भीतर एक आत्मा है जो कभी मरती नहीं। ऐसी अलग अलग संकल्पनाएं जो है वो संकल्पनाएं हमें यहाँ बाबा साहब ने उसको उसकी चर्चा करते हुए दिखते हैं। और आखिरी में बाबा साहब, इसी पार्ट में बाबा साहब कहते हैं कि धम्म क्या है, और बड़ी सुंदर प्रकार से बाबा साहब जो है उसकी व्याख्या करते हैं। तो जो व्याख्या करते हुए बाबा साहब बोलते हैं कि जो धर्म होता है, धम्म होता है, वो धम्म प्रज्ञा और करुणा के ऊपर खड़ा होता है। बड़ा ही सुंदर तरीके से उसका जो विश्लेषण है वो किया है, और बड़े संक्षिप्त में बाबा साहब ने आगे जाके जो है वो बताया है कि धर्म का प्रयोजन क्या है, और जिसको हम बोलते हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उसका एक बहुत सुंदर ऐसा आलेख बाबा साहब ने धर्म की व्याख्या करते हुए, धर्म की परिभाषा करते हुए दी है। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की परिभाषा करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी किसी संकल्पना की परिभाषा करते हैं, हम किसी फिनोमेना की परिभाषा करते हैं, तो हमें बहुत सारी स्पष्टता हमारे अंदर निर्माण होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर ऐसी बाबा साहब ने यहाँ पे धम्म की जो है वो परिभाषा की है, और साथ ही साथ उसका जो उसकी जो तुलना है, तुलनात्मक अध्ययन जो है वो धर्म से किया है। जैसे हम अलग अलग धर्म को देखते हैं, धर्म जो, अगर हम कोई भी धर्म की किताब उठाएंगे तो उसमें कोशिश की है कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई है। मान लो आपने बाइबल उठाया तो बाइबल चालू होती है जेनेसिस से, आपने कुरान उठाया वो भी चालू होती है कि इंसान कैसे आया। तो एक ट्रेडिशनल फार्मूला होता है कि पहले शुरुआत में कुछ नहीं था, फिर भगवान आया, फिर भगवान ने बोला कि लेट देयर बी लाइट, तो फिर प्रकाश आया, फिर प्रकाश को भगवान ने दो इसमें तोड़ दिया, अंधकार में तोड़ दिया, प्रकाश में तोड़ दिया, फिर धरती की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे एक ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, इसकी जो भाषा है
उसकी जो परिभाषा है उससे शुरुआत होती है, और अंत में आप मौत के बाद, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे। तो आप जो थीस्टिक रिलीजन है उनकी उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड और डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड की बातें करते हैं। लेकिन बाबा साहब के अनुसार जो भगवान बुद्ध का धम्म है, उसका जो प्रयोजन है वो है कि दुनिया को बदलना, रिकंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड। और ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें एक चीज मिलती है कि जो जो धम्म है वो धम्म पैसिव नहीं है, एक्टिव है। और ये जो एक, इससे हम लोग जो एक जिसको बोलते हैं अनुमान लगा सकते हैं कि जो धम्म है वो धम्म वर्ल्ड के साथ एंगेजमेंट है, दुनिया से दूर भागना नहीं है, तो हमें दुनिया को बदलना है। तो इस प्रकार बड़ी सूर्य ऐसी जो बोलेंगे हम लोग परिभाषा जो है बाबा साहब ने इसमें की है। और इसी खंड में बड़ा सुंदर मतलब बहुत सारे पाली सूत्रों का जिक्र आता है, लेकिन दो जो सूत्र है, सुनखत्त सूत्र में जो जो भगवान के पास जाके पूछता है कि भाई मुझे आप बता रहे थे कि आप मुझे कुछ मिस्टिकल चीजों के बारे में बताएंगे। और जो पुट्ठपाद है, पुट्ठपाद के जो प्रश्न है वो इतने महत्वपूर्ण है कि हमें उनको समझना बहुत जरूरी है। तो पुट्ठपाद के जो प्रश्न होते हैं वो हम सभी को आते हैं, और वो प्रश्न जो रहते हैं हमारे मन को जो है वो बड़े ही लुभाते हैं। जैसे वो प्रश्न है कि क्या संसार अनंत है, अनंत नहीं है? क्या संसार ससीम है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? ये जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, ये सवाल जो है ये बिन मतलब के सवाल होते हैं, लेकिन ये सवाल हमारे मानवीय मन को बड़े लुभाते हैं। तो ये बड़े लुभाने वाले सवाल है, ये हमें इस प्रकार मोहित करते हैं कि हमारे मन को दूसरी जगह लेके जाते हैं। जबकि भगवान ने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो सवाल है, इस सवालों का कोई मतलब नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आपको, जो मैंने दो ही चीजें बताई, भगवान बोलते हैं कि दुख और दुख का निवारण। तो ये जो हम लोग अलग अलग धर्मों में देखते कल्पनाएं हैं उधर की, जैसे अपन क्रिश्चियनिटी में देखेंगे कि एडन गार्डन, गार्डन ऑफ एडन की कल्पना है, बड़े बड़े मतलब स्वर्गों की कल्पना है, नरकों की कल्पना है, बड़ी बड़ी कल्पना है, बड़ी बड़ी धारणाएं होती है। और बहुत सारे सवाल होते हैं कि दुनिया अनंत है या दुनिया सीमित है, दुनिया मिटने वाली है, कि ये संसार जो है वो संसार वैसे ही रहने वाला है, तथागत का मौत के बाद क्या होता है। ये सारी चीजें जो है, सारे जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों का हमारे जीवन में जो दुख है उसका कोई संबंध है नहीं। और मेरे ख्याल से मालूक के पुत्र सूत्र में भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से बताया सूत्र में कि जैसे एक इंसान है जो चौराहे पे पड़ा है और उसको एक एक तीर से उसको मारा गया है। तो क्या आप जाके ये सवाल करेंगे कि ये जो तीर है ये पूरब से आया, पश्चिम से आया, इसको मारने वाला कौन था? रईस था, गरीब था, कौन से धर्म का था, कौन से जाति का था, ये जो तीर है इसमें कौन सा पॉइजन लगाया था? ये जो सवाल है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस, इसमें जो है वो पढ़ना नहीं है, ऐसे भगवान बोलते हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो एक बौद्ध का कर्तव्य होगा कि जाके उसका तीर निकाले और उसको तुरंत जो है इलाज करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर तरह तरह से बाबा साहब ने बौद्ध मतलब जो पाली साहित्य, जो पाली अपना त्रिपिटक है, वहां से बहुत अच्छे अच्छे सूत्र इकट्ठा करके जो है ये बड़ी अच्छे से समझाया है कि धम्म क्या है, धम्म का प्रयोजन क्या है, धम्म का हम लोग क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी तरह से इस खंड में बाबा साहब ने उसको एक्सप्लेन किया है। अगर हम आगे चलते हुए देखते हैं तो इसमें जिसको हम कहेंगे कि एक जैसे मतलब जो उसे बोल सकते हैं हम उसको कि एक फाइंडिंग, एक डिस्कवरी जो बाबा साहब ने यहाँ की है, जो मॉडर्न आदमी के लिए बहुत जरूरी है। कि जो धम्म है, धम्म के बारे में लोगों को बड़े सवाल होते हैं, बड़े परेशानियां होते हैं, बड़े वाद विवाद होते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि व्हाट इज धम्म। तो बाबा साहब ने बोला कि धम्म इज नथिंग बट मोरालिटी। और इतना सुंदर यहाँ पे चर्चा बाबा साहब ने की कि व्हाट इज मोरालिटी। तो उन्होंने कहा कि जैसे अगर रिलीजन है तो रिलीजन में जो होता है, इंसान और इंसान के बीच का रिलेशन होता है, इट इज मेडिएटेड बाय गॉड। और वो ट्रायंगुलर होता है, जैसा गॉड ऊपर रहता है और इंसान एक सिरे पे एक इंसान, एक सिरे पे दूसरा इंसान। तो जो इंसान और इंसान के बीच का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, इट इज मेडिएटेड बाय द थर्ड पार्टी। रिलीजन में ऐसा होता है, लेकिन धम्म में ऐसा नहीं होता। धम्म इज ऑल अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन वन मैन विद अनदर मैन। बड़े सुंदर तरीके से बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप अकेले हैं तो हो सकता है कि आपको कोई धर्म की गरज आवश्यकता नहीं है, लेकिन धम्म की आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब आप किसी ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशन में आते हैं। और बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए बाबा साहब आगे कहते हैं कि समाज जो है, जो धम्म होता है, धम्म इज सोशल,
और एक बड़ी सुंदर लाइन है इसमें कि धम्मा इज सोशल एंड इसेंशियली एंड फंडामेंटली सो। जो रिलीजन होता है वो एक इंडिविजुअल वैयक्तिक होता है, ये व्यक्ति केंद्रित होता है, लेकिन जो धम्म होता है एक समाज, एक उसका जो केंद्र बिंदु होता है समाज होता है। थोड़ा विरोधाभास लगेगा क्योंकि आगे जाके बाबा साहब बोलते हैं कि धम्म का केंद्र जो है वो ह्यूमन माइंड है, लेकिन अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, रिलीजन और धम्म की तुलनात्मक अध्ययन से देखेंगे, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मतलब जो बात है वो बाबा साहब ने सामने लाई है, वो ये है कि जो धम्म है वो सामाजिक होता है। सामाजिक होता है मतलब जहाँ एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के साथ कोई संबंध में आता है। बाबा साहब आगे जाके ये बोलते हैं कि धम्म के बगैर समाज नहीं टिक सकता। आप समाज को टिकाने के लिए आप समाज को आप वैसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप समाज को वैसे ही छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अराजकता, एनार्की, इंग्लिश में यूज किया बाबा साहब ने वर्ड एनार्की, या फिर डिक्टेटरशिप जैसे हुकुमशाही। ये दो चीजें से आप समाज को गवर्न करते हैं, लेकिन इसमें जो है ये दोनों व्यवस्था में जो है स्वतंत्रता जो है वो इंसानों को नहीं मिलती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि धम्म जो है अगर वो समाज में वो अगर जिसको बोलते गहरा होता है, तो उससे जो 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 इंसान है वो इंसान को लिबर्टी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक ही तरीका है कि धम्म जो है उसका प्रचार और प्रसार समाज में हो, और उसका जो डायरेक्ट संबंध है बाबा साहब ने वो नीति मतलब शील के साथ जोड़ा हुआ है। और आगे कहते हैं बाबा साहब ऐसे बोलते हैं कि अगर मान लो समाज में बहुत सारे गुट है और हर एक गुटों का अलग अलग संकल्पना है, अलग अलग प्रकार की उनकी नैतिक जो है नैतिकता को मानते हैं, तो क्या हो जाएगा कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा, इनजस्टिस होगा। माना मतलब उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि कास्ट की साइकोलॉजी, कि अलग अलग जो गुट होते हैं कास्टों में बटे हुए हैं और अलग अलग कास्टों के अलग अलग प्रकार की नैतिकता होती है। तो बाबा साहब ने कहा है कि धम्म जो है वो कॉमन मॉडल की बात करता है, कॉमन स्टैंडर्ड की बात करता है, जिससे जो व्यक्ति समाज में रहता है उसके मन में कंसिस्टेंसी निर्माण हो। जिस वक्त समाज में इस प्रकार की एक कॉमन मॉडल आएंगे, जिस प्रकार समाज में जो है वो एक प्रकार से कॉमन स्टैंडर्ड आएंगे, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो मोरालिटी है वो मोरालिटी कभी लोकल नहीं हो सकती है, वो वैश्विक मोरालिटी की बात करते हैं। अगर मतलब बुद्ध धर्म की दृष्टि से देखा जाए और बुद्ध धर्म के इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, तो बुद्ध वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु टॉक्ड अबाउट द इक्वालिटी बिटवीन द टू ह्यूमन बीइंग्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति भगवान बुद्ध ने लाई है जब भगवान बुद्ध ने बात की है कि दो ह्यूमन बीइंग के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। पहले पार्ट 1 में बाबा साहब ने पार्ट बहुत अच्छा बताया कि लाइन ऑफ डिवीजन दो ह्यूमन बीइंग के बीच में ही नहीं, तो मैन और वीमेन के बीच का जो डिवाइडिंग लाइन है, मैन और जो सेंशिएंट बीइंग्स है उसके अंदर बीच का जो डिवाइडिंग लाइन है उसको खत्म करना ये धर्म का प्रयोजन है। तो देखते हैं हम आगे चल के इससे देखते हैं तो बड़ी सुंदर प्रकार से एक परिभाषा फ्रैटर्निटी की, बंधुत्व की बाबा साहब ने की है। कि उन्होंने कहा है, बड़ा सुंदर फॉर्मूला दिया बाबा साहब ने, बोला है कि नीति मतलब धम्मा, धम्मा मतलब नीति, और दोनों का मतलब होता है बंधुत्व। और हम देखते हैं कि जैसे हम लोग ट्रेडिशनली जब शील का पढ़ाई करते हैं, तब बाबा साहब ने और दूसरे एक जगह पे बड़ा अच्छा कहा है कि जैसा मैं वैसा हो। शील का दूसरा भी मीनिंग होता है, दूसरा मतलब होता है कि जैसा मैं वैसा हो, एज आई एम सो दे आर। और जैसे हम नहीं चाहते कि दूसरों को हम तकलीफ दे, वैसे भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे वजह से दूसरों को तकलीफ हो। तो ये जो मोरालिटी का जो जो आयाम बाबा साहब ने यहाँ पेश किया है इस खंड में, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे हम बहुत सारे जो जो मेथड्स है, बहुत सारी मेथोडोलॉजी जो है इस पार्ट से हम डिराइव कर सकते हैं। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जैसे मतलब धम्म, और बाबा साहब ने कहा है कि मैंने जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो मूल्य है मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं लिए है, तो मैंने मेरे गुरु भगवान बुद्ध से लिए है। तो उसका एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लियर, बहुत ही प्रिसाइज ऐसा जो जो आकलन है, जो अध्ययन है, वो हमें यहाँ पे इस पार्ट में मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध के धम्म में बहुत सारे ऐसी शब्दावली आई है, और जो शब्दावली जो है वो कभी कभी हमें बहुत कंफ्यूज करती है, और वो कंफ्यूजन होने के कारण ऐसा होता है कि हमें उसका मीनिंग नहीं समझता है। क्योंकि उस वक्त जो भाषा थी, उस वक्त की जो कल्चर थी, भगवान बुद्ध को कोई मतलब अगर लोगों को धम्मा कम्युनिकेट करना है तो कोई नई भाषा जो है
भगवान बुद्ध ने मतलब नई भाषा लाई, नए शब्द लाए, लेकिन कभी-कभी उन्होंने पुराने शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो जब हम अभी धम्म को पढ़ते हैं, जब अभी हम धम्म की प्रैक्टिस करते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन निर्माण होता है। तो इसका इसका भी अच्छा एक जो अध्ययन है वो इस पार्ट में आया है, इस बुक में आया है, बुक 4 में आया है, रिलीजन और धम्म की चर्चा करते हुए। तो बाबा साहब ने पहले हमें जो है, वो जो 3 शब्द है, वो 3 शब्द जो है, जिससे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक शब्द है रिबर्थ, पुनर्जन्म। बड़ी चर्चाएँ होती है कि पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म कैसा होता है, मौत के मरने के बाद क्या होता है और जन्म के पहले क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चर्चा हम करते रहते हैं। बाद में दूसरा जो शब्द आया है कर्म, जो जन्म और कर्म के ऊपर हरदम चर्चा होती है कि कर्म और पुनर्जन्म का क्या संबंध है। हम कोई विशिष्ट संप्रदाय में पैदा हुए, किसी विशिष्ट जाति में पैदा हुए, हम हम पुरुष करके पैदा हुए, हम स्त्री करके पैदा हुए, उसका हमारे कुछ कर्मों के साथ संबंध है क्या? ये दूसरा शब्द है। तीसरा शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, अहिंसा, कि भगवान बुद्ध ने हमें जो है वो एकदम, जिसको हम बोलेंगे कि असापेक्ष अहिंसा पढ़ाया क्या, एब्सोल्यूट अहिंसा पढ़ाया क्या पढ़ाया भगवान बुद्ध ने जब उन्होंने अहिंसा के बारे में बताया, क्या डेफिनेशन बाबा साहब ने की। तो देखते हैं कि जब बौद्ध साहित्य का अध्ययन हम करते हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि अहिंसा की हमें कहीं भी परिभाषा नहीं मिलती है। मेरे एक मित्र है नागपुर में, उन्होंने जो गुडबोले साहब थे, गुडबोले साहब के स्मारक में वो रहते थे, तो गुडबोले साहब के पास एक बाबा साहब का एक नोटबुक हुआ करता था, जिसमें बाबा साहब ने पाली साहित्य का अध्ययन करते हुए बहुत सारे नोट्स निकाले थे। तो बड़े सुंदर तरीके से बाबा साहब ने नोट्स निकाले और बड़े ही गहराई से बाबा साहब ने पाली जो त्रिपिटक है, पाली का ही त्रिपिटक नहीं तो उस वक्त जो बुद्ध धर्म के ऊपर जो साहित्य अवेलेबल था, सारा साहित्य बाबा साहब ने पढ़ने की कोशिश की है। 2000 किताबें बाबा साहब के पास थे बुद्ध धर्म के बारे में। त्रिपिटकों का बड़ा गहराई से अध्ययन किया था, वो पाली जानते थे तो वो डायरेक्ट ही पढ़ सकते थे। तो जब हम देखते हैं कि ये जो जब बाबा साहब कहते हैं कि अहिंसा की मुझे परिभाषा नहीं मिली, बहुत तरह से बाबा साहब भगवान बुद्ध ने इसका जिक्र किया है, लेकिन परिभाषा मुझे नहीं मिली। तो ये अहिंसा क्या चीज होती है, क्या बवाल है अहिंसा? तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बौद्ध साहित्य पढ़ते हुए, पाली साहित्य पढ़ते हुए, तो उसके लिए बाबा साहब ने बहुत सुंदर ऐसे 3 टेस्ट हमें दिए है। क्योंकि कभी भगवान बुद्ध ने एक्स कहा होगा तो सुनने वालों ने वाई सुना रहेगा, जब रिकॉर्ड किया तो जीट सुना रहेगा। उस वक्त के जो जो अलग अलग कल्चर से लोग आते थे उन्होंने अलग अलग प्रकार से धम्मों को इंटरप्रेट किया रहेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि 3 प्रकार की जो टेस्ट है वो हमें ध्यान में रखनी है बुद्ध धम्म का अध्ययन करते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि वो 3 टेस्ट क्या है। तो सबसे पहले बाबा साहब ने कही है कि पहली टेस्ट है कि धम्म जो है वो रैशनल और लॉजिकल होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण कसौटी बाबा साहब ने दी है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर हम मान लो कोई पोएटिक वर्क पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है, कोई इमेजिनेटिव वर्क पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो रैशनल और लॉजिकल हो, लेकिन जो धम्म है वो धम्म एक रैशनल और लॉजिकल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहली कसौटी है बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी कसौटी जो बाबा साहब ने बताई है कि भगवान ने कोई भी बात ऐसी नहीं कही है कि जिससे समाज का, जिससे व्यक्ति का भला नहीं होगा। तो इट शुड बी प्रॉफिटेबल टू ह्यूमन बीइंग। अगर कोई बात हमारे हमारे त्रिपिटक में आती है कि जिससे हमारा और समाज का भला नहीं होता है उस बात से, तो वो धम्म नहीं होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध वो बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो भी कहा है वो ह्यूमन बीइंग के, इंसानों के भले के लिए कहा है, हित के लिए कहा है। तो दूसरी टेस्ट। तीसरी कसौटी जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, उसे भी हमने देखना चाहिए कि जिस इश्यू के बारे में, जिस मैटर के बारे में भगवान बुद्ध पूरी तरह से जानते थे, ही वॉज टोटली सर्टेन अबाउट इट, भगवान बुद्ध ने उसको बहुत ही सटीक तरीके से बताया है। और जिसके बारे में भगवान बुद्ध जानते नहीं थे, या मान लो उस वक्त का साइंस इतना प्रगत नहीं होगा, उस वक्त भगवान बुद्ध ने जो है अपने टेंटेटिव व्यूज भगवान ने दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 प्रकार की जो कसौटियां है, वो 3 प्रकार की कसौटियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए, और उसी के आधार पे हमें देखना है रिबर्थ को, कर्मा को, अहिंसा को। और बहुत, जैसे रिबर्थ के बारे में कहा है तो हम लोग सवाल में ही बाबा साहब ने जवाब दिया है, रिबर्थ ऑफ व्हाट, किसका रिबर्थ होगा, किसका पुनर्जन्म होगा, हाथ का होगा, पैर का होगा, किसका पुनर्जन्म होगा? आत्मा तो है नहीं। तो और उसका भी अच्छा जिक्र आया है कि आत्मा क्यों नहीं है। दूसरे भाग में मतलब जो असंग नाम का जो फिलोसोफर था उसका जिक्र करके बड़ा सुंदर तरीके से बाबा साहब ने जो है वो
इसका भी जिक्र किया है कि आत्मा क्यों नहीं है, शून्यवाद क्या है। लेकिन हमें ये अभी इस मतलब बुक के तहत हमें ये बात समझना जरूरी है कि जो रिबर्थ के ऊपर डिस्कशन है, एक का जब मतलब जब 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 जन्म होता है, जब वो प्रक्रिया होती है, तो किस प्रकार भगवान ने उसको उसको डिफाइन किया है बड़ा सुंदर प्रकार से। पेशी कब पैदा होती है, पेशी मतलब सेल कब पैदा होती है, कब इम्ब्रियो फॉर्म होता है, बड़ा एक मतलब जिसको बोलेंगे उस वक्त इतना मेडिकल साइंस एडवांस नहीं रहेगा, तो भी एक रैशनल, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भगवान बुद्ध ने दिया है, जिससे हम लोग देखते हैं कि एक आत्मा का कोई उसमें भाग रोल नहीं होता है। रिबर्थ ऑफ वॉट में कहा है कि जो है उसका जिक्र जो है मतलब मिलिंद प्रश्न जो है, मिलिंद पन्ना, द क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलिंद, उसका भी एक जिक्र बाबा साहब ने किया है। नागसेन और मिलिंद के बीच में जो संवाद हुआ था कि मतलब क्या होता है पुनर्भव। एक्चुअली भगवान बुद्ध के धर्म में जो संकल्पना है वो है पुनर्भव की। पुनर्भव का जो मतलब जो जो संबंध होता है वो तृष्णा से है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहला आर्य सत्य है कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरण पे दुखम, पिए ही संपयोगोपि विपयोगोपि दुखम, अपिए ही संपयोगोपि दुखम, यम्पि इच्छम न लभति तम्पि दुखम। और जो दूसरा सत्य है उसके बारे में कहा है कि यायंग तन्ना पोनो भाविका। पोनो भाविका मतलब पुनर्भव, फिर से निर्माण होना, फिर से निर्माण होना। तो जो तन्ना का जो पुनर्निर्माण है, पुनर्भव है, भगवान बुद्ध के धर्म में जो जो अपन जिसको बोलेंगे टेक्निकल जो शब्द है वो है पुनर्भव। भव मतलब होना। जैसे हम लोग देखते हैं भव तृष्णा, विभव तृष्णा, काम तृष्णा, इसी में उसका जिक्र आता है। सेकंड जब हम लोग सेकंड नोबल की नोबल ट्रूथ की बात करते हैं तो जो तृष्णा होती है, तृष्णा का पुनर्भव होता है। उससे कुछ सर्टेन हैबिट्स हमारे मन के अंदर गिरते हैं, और जो हैबिट्स है वो हैबिट्स हमारे मन को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। उसको टेक्निकल टर्म में बोला गया है हैबिट एनर्जी। तो ये जो हैबिट एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, अगर एक चीज हम बार बार करते हैं तो उससे जो है वो हैबिट्स निर्माण होती है, और हैबिट्स को तोड़ना जो है वो बड़ी कठिन बात होती है। कर्म के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण जो है इस पार्ट में आया है, बड़ा ही सटीक विश्लेषण आया है। मतलब पूरे जो 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 खंडन है अलग अलग विचारधाराओं का, अलग अलग जो कर्म की कल्पनाएं है, उसका बाबा साहब ने बड़ी बेखूबी से खंडन किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने कहा है कि कर्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल ऑर्डर। इस भाग में तो अध्ययन नहीं आया है, उसके पीछे के भाग में अध्ययन आया है कि कर्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल ऑर्डर, कि सोसाइटी अच्छी हो है या गलत है, ये डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे है। और मुझे लगता है कि पहली दफा जो है इस प्रकार सुंदर ऐसा विश्लेषण जो है कर्म का बौद्ध जो है फिलोसॉफी में हुआ है कि जो हम तो चले जाते हैं लेकिन हम जो कर्म करते हैं, जैसे बाबा साहब चले गए, बुद्ध चले गए, लेकिन उन्होंने जो एक्शन किए इन द वर्ल्ड, दैट स्टिल कंटिन्यू टू रिवर्बरेट, दैट स्टिल कंटिन्यू टू इको। तो जो मोरल ऑर्डर है वर्ल्ड का वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये डिटरमाइन करता है कि हमारे कर्म जो है ह्यूमन बीइंग के वो कुशल है या अकुशल है। तो इसकी हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको बार बार पढ़े। इस जो कर्म का जो 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 सुंदर विश्लेषण बाबा साहब ने किया है। अहिंसा के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बाबा साहब ने जिक्र किया है। जैसा मैंने कहा कि कोई परिभाषा नहीं है, एक बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, विल टू किल एंड नीड टू किल। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे अगर आप मारते हैं तो गलत बात है, लेकिन जहाँ जरूरत है, नीड टू किल मतलब जैसे मतलब मान लो एक मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट को कोई मतलब जस्टिस के बारे में उसको कुछ पनिशमेंट देना है, तो दैट पनिशमेंट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो किसी एक मतलब उसमें उसमें नीड है। तो नीड और विल अगर आपके जहन में ही है कि दूसरों को तकलीफ देना, आपके जहन में ही है आप लोगों को मारना, आपकी फिलोसॉफी में है कि दूसरों को ताड़ना प्रताड़ना, आपके धर्म में ही है दूसरों को प्रताड़ना, तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो है ये ये हिंसा है। तो इसका बहुत अच्छा जिक्र बाबा साहब ने बहुत जगह पे किया। पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट में बहुत अच्छी तरह से बात की कि आप हिंसा से जो है वो हिंसा ज्यादा देर तक आप नहीं रख सकते हैं। जो फोर्स है, फोर्स डेफिनेशन देते हुए बाबा साहब ने कहा फोर्स, यू नीड अ फोर्स टू चेंज द वर्ल्ड, बट द वायलेंट फोर्स कैन नॉट बी सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप वायलेंस यूज करते हैं तो जिस चीज के लिए आप वायलेंस करते हैं वो चीज को ही आप बदल देते हैं। You deform the thing that you are fighting for through the violence you impel on it। तो एक बड़ा सुंदर डेफिनेशन भी मतलब अहिंसा का जो है वो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी हमें समझना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट मतलब जो बुक 4 में जो बात बाबा साहब ने कही है, मैं तो मतलब 1 घंटे में जो है वो सिर्फ आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ कि जिस पॉइंटर से जो है आप इस बुक को बड़ी गहराई से पढ़ सकते हैं। बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि धम्म जो है ये एक जीवन जीने का एक तरीका है, एक मार्ग है, जीवन मार्ग है। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सूत्रों का स्टडी करके बाबा साहब ने जो बुद्ध
जीवन पद्धति है वो क्या है, इसका बड़ा सुंदर पार्ट 3 में जिक्र किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक प्रैक्टिस का मैटर है। दिस इज अ मैटर ऑफ अ प्रैक्टिस कि हम किस प्रकार धम्म का हम अपने जीवन में उसको लाए। तो पहला ही चालू होता है जैसे सब्ब पापस्य करना, कोई पाप को नहीं करना, यही बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ है। नो क्रेविंग, कोई लालसा नहीं करना, इल विल, हमारे अंदर द्वेष नहीं होना, एंगर नहीं होना। और बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ की बात करते हुए बाबा साहब ने दो शब्दों का बड़ा अच्छी तरह से जिक्र किया, ट्रेनिंग ऑफ माइंड। तो बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ में हमें जो प्राधान्य देना है वो देना है कि हमारे मन को प्रशिक्षित करना। और मन का प्रशिक्षण जो है एक बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आगे जाके बाबा साहब कहते हैं कंट्रोलिंग द माइंड, कि मन को अपने काबू में रखना। जैसे भगवान ने कहा है कि चित्तंग दंतंग सुखावाम, अगर हम अपने चित्त को अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसका हम निरोध करते हैं, तो बड़ा चित्त जो है वो सुखा हुआ होता है। तो ये जो दो पहलू है, पहले तो मतलब जनरल है कि पाप नहीं करना है, हमारे अंदर की जो 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 लालसा है उसको मिटाना है, हमारे अंदर जो जो द्वेष है, राग द्वेष मोह के ऊपर काम करना है संक्षिप्त में। तो और जो बाकी उसका आयाम है बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ में, तो वही पर्याप्त नहीं है। तो हमें हमारे 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 मन को जो है वो प्रशिक्षित करना है, हमें हमारे मन को कंट्रोल करना है। ये है बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। इतना ही नहीं है, आगे जाके बाबा साहब ऐसे कहते हैं कि प्रज्ञा, न्याय और अच्छे लोगों का संगठन बनाना, ये भी बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने कही है कि केवल आपके तक धम्म को सीमित नहीं रखा है, तो आपको जस्टिस, न्याय के लिए आपको काम करना है। जैसे भगवान बुद्ध बहुत न्याय प्रिय थे, तो वैसे बाबा साहब ने कहा है कि एक न्याय के लिए काम करना, अच्छे लोगों का समुदाय बनाना, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना। आगे चल के बाबा साहब कहते हैं कि जो सती है, स्मृति है, उसका पालन करना, माइंडफुलनेस, अलर्टनेस, अप्पमाद का पालन करना, बाबा साहब बोलते हैं कि ये बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ है। क्योंकि विदाउट माइंडफुलनेस हम लोग ये बाकी जो चीजें उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ में जो है वो प्रॉपर तरीके से वेल्थ कमाना, ये बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ है। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो गरीबी का उदात्तीकरण नहीं करता है। तो अगर गरीबी है, बाबा साहब कहते हैं बुद्ध एंड धम्म में, तो उससे बड़ा दुख आता है। तो हमें जो है वो रिसोर्सेज का क्रिएशन करना, इसको मैं इस प्रकार इंटरप्रेट करता हूँ कि जो मानवीय जीवन को सुखी रखने के लिए जो रिसोर्सेस है उसका चयन करना, उसके लिए काम करना, ये भी एक बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ है। और एक बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ है कि धम्म को पालन करना, फॉलोइंग धम्मा इज अ बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है जो आखिरी का पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ में कि जो धम्म है वो धम्म को प्योर रखना, कीपिंग प्यूरिटी ऑफ धम्मा, उसमें फॉल्स धम्मा जो है उसको मिक्स नहीं करना। जैसे मान लो कि एक ही शरण होता है भगवान बुद्ध, अगर हम और दूसरे शरण लाते हैं, अलग भगवानों को शरण में, भगवानों की शरण में जाते हैं, अलग अलग चीजों की शरण में जाते हैं, अगर हम फॉल्स धम्मा अगर प्योर धम्मा में मिक्स करते हैं, तो दैट इज नॉट द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। सो वी हैव टू सी टू इट दैट वी कीप द प्यूरिटी ऑफ द धम्मा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वे ऑफ लाइफ की बाबा साहब ने बात की है भगवान बुद्ध धम्म में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है जिसकी तरफ हमने बहुत अच्छी तरह से उसकी तरफ गौर करना चाहिए। आगे जाके जो है हम लोग ये देखते हैं कि जो जो जीवन मार्ग है वो जीवन मार्गों को हमें बड़े ही अच्छी तरह से हमें समझना है। मैं उसको रिपीट करूंगा बार बार की जो त्रिदोष है, जो 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 3 प्रकार के पॉइजन्स है उसको दूर करना, राग द्वेष और मोह का, कोई पाप नहीं करना, सब वापस से करना, मन को प्रशिक्षण करना, मन को कंट्रोल करना, मन को सबड्यू करना, दूसरा बुद्धि, न्याय और अच्छे लोगों का ग्रुप बनाना, उनके साथ रहना, चित्त की एकाग्रता करना, माइंडफुलनेस का निर्माण करना अपने मन के अंदर, अप्रमाद रहना, प्रमादी नहीं रहना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो धम्म है, धम्म का पालन करना, और धम्म में जो है जो प्योर धम्म है, उस प्योर धम्म में जो है वो इम्प्योर जो धम्मा है, फॉल्स धम्मा को मिक्स नहीं होने देना। ये हमारे एक बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ है। ये हम सब जो बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का पालन करने की कोशिश करते हैं, उनको सबको ये अपने मन में डालना जरूरी है कि हमें धम्मों को प्योर रखना है, हमें फॉल्स धम्मा उसमें मिक्स नहीं करना है, प्योर वाटर में हमें इम्प्योर वाटर मिक्स नहीं करना है। चौथा भाग जो है उसमें भगवान बुद्ध के दिए हुए बड़े सुंदर बुद्ध प्रवचन आते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे बाबा साहब ने जब भगवान बुद्ध और उसके धम्म की निर्मिति करने की सोची, तो उन्होंने सोचा कि एक किताब में जो है सारा जो सार है धम्म का मैं कैसे उतारूं। तो यहाँ पे कुछ भगवान बुद्ध के प्रवचन आए हैं, जो प्रवचन बड़े ही अच्छे हैं कि गृहस्थ ने क्या करना चाहिए, पुत्र और पुत्री के साथ कैसे मतलब व्यवहार करना चाहिए, पति और पत्नी के बीच में क्या संबंध है,
ऐसे जो बहुत ही सुंदर जो चर्चा की है कि पुरुषोत्तम कौन है, कौन अच्छा पुरुष है, जो खुद के लिए काम करता है, दूसरों के हित के लिए काम करता है, वही पुरुष अच्छा होता है। तो ये जो चीज़ें है कि जो चीज़ों की हम लोग देख रहे हैं चीज़ों की तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चौथा पार्ट है इस खंड का, उसमें भी हमें बड़ी गहराई से देखने की ज़रूरत है। तो जो बात हम लोग यहाँ पे मतलब मैं आपके सामने जो रखना चाहता था वो इस प्रकार है कि ये जो मतलब जो बुद्धानी धम्म है, ये बड़े ही मतलब जिसको बोलेंगे जो जो बुक का प्लान है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े ही बेखूबी के साथ किया है। जैसे बुद्ध और उनका धम्म, तो ये किताब जो है केवल धम्म की नहीं है, तो उसमें बुद्ध के बारे में भी बहुत सारा जिक्र आया है, बुद्ध की जीवनी उसमें आई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि एक भगवान बुद्ध की जीवनी भी बाबा साहब ने हमको दिखाई है कि किस प्रकार जो भगवान बुद्ध का जो जीवन है वो किस प्रकार हमें प्रेरित करता है। दूसरी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से भगवान बुद्ध बाबा साहब ने जो है वो कंपैरेटिव स्टडी करके, क्योंकि ये जो किताब लिखी गई ये 2550 साल के उपरांत लिखी गई धम्म के भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात। तो ये जो इसका जो महत्वपूर्ण अनन्य साधारण जो इसका जो महत्वपूर्ण है, जो 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 महत्वपूर्ण जो ये है बात, वो हमें समझना जरूरी है। सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपने नोट्स देख रहा था। इसका जो जो आखिरी का जो पार्ट है, मतलब 4 पार्टों में है ये बुक, और जो आखिरी का पार्ट है उस पार्ट में बड़ा गहरा चिंतन बाबा साहब ने अपने सामने रखा है। उसमें एक जो चिंतन बाबा साहब ने अपने सामने रखा है कि निब्बान की परिभाषा की है इसमें। और निब्बान की परिभाषा मतलब जिसको बोलेंगे हम लोग कि निब्बान क्या होता है, तो निब्बान के बारे में बड़े तर्क वितर्क होते हैं, बहुत लोग मेटाफिजिकल सोचते हैं, बहुत लोग दूसरे दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने एक जो क्लैरिटी दी है कि निब्बान क्या होता है, तो निब्बान को करते हुए बाबा साहब बोलते हैं कि आर्य 8 मतलब जो है अष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण है। निर्वाण ऐसी कोई अवस्था नहीं है, तो निर्वाण एक प्रोसेस है कि जिस वक्त हमें सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होती है, और उस दृष्टि के चलते हुए जब हम अपने जीवन को इस प्रकार यापन करते हैं, जो बाकी के जो 7 अंग है उनको 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 उनका प्रैक्टिस करके, तो वही निर्वाण है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुंदर ऐसा मतलब जिसको क्लैरिटी बोलेंगे निब्बान के बारे में, बाबा साहब ने अपने को इस पार्ट में दी है कि निब्बान इज इक्वल टू नोबल एटफोल्ड पाथ। अभी नोबल एटफोल्ड पाथ को समझना इतना ईजी नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि के बारे में जिक्र आता है कि सम्यक दृष्टि क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जब जब हम लोग किसी एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक हम लोग ऐसा एक एटीट्यूड रख सकते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार हम धम्म को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। तो जब भी हम ये पार्ट छोड़ के और कोई पार्ट पढ़ रहे हो या कोई भी पार्ट पढ़ रहे हो बुद्धा यानी धम्म का, तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हाउ वी कैन put it into our life, how we can learn from it, how we can conduct our life, how we can conduct ourselves। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 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 मतलब बड़ी भाषा होती है, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, बड़े वाद विवाद होते हैं कि निर्वाण क्या होता है, बड़े शाब्दिक उसमें बड़े युक्तिवाद होते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता निर्वाण क्या है। तो बाबा साहब ने उस जाल को शब्दों के जाल को काट के बता दिया है कि नोबल एटफोल्ड पाथ का पूर्ण तरह से परिपालन करना ही निर्वाण है, और सम्यक दृष्टि उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अगर दृष्टि सही नहीं रहेगी तो किस प्रकार आप धर्म का पालन करेंगे और किस प्रकार आप निब्बान का पालन कर रहे हैं। तो निब्बान को भी प्रैक्टिस में बाबा साहब ने कन्वर्ट की है, कोई अवस्था में नहीं रखा है कि अवस्था होती है कि मुझे वो अवस्था प्राप्त हो गई है, तो ये कोई अवस्था नहीं होती है, ये एक प्रोसेस है, एक डायनेमिक चीज है कि जिससे जो है वो अपना जीवन जो इस प्रकार अनफोल्ड होता है आर्य अष्टांगिक मार्ग को केंद्र में रखते हुए। तो ये बहुत ही अच्छा एक मतलब एक परिभाषा बाबा साहब ने यहाँ पे दी है। बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो बाबा साहब ने इस पार्ट में दूर किया है। अंत में मैं कहूँगा कि जो बाबा साहब के ऊपर बहुत सारे प्रकार के मतलब लोगों ने जो क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये धर्म जो है पॉलिटिकल है और बहुत सारी चर्चा होती है उसके अंदर, उन्होंने सही मायने में जो है वो इस महाग्रंथ को पढ़ा नहीं होता है। इसी में जो हम देखते हैं कि जो जो व्हाट इज मतलब जो सामाजिक और राजनीतिक जो प्रश्न है उसके ऊपर भी इसमें चर्चा होती है। बड़ी सुंदर प्रकार की चर्चा जो है वो बाबा साहब ने यहाँ पे की है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। पहला है कि हम लोग किसी भी राजाश्रय के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हमको धम्म को आगे लेके जाना है तो हम लोग किसी राजाश्रय के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हम किसी पावर के ऊपर डिपेंड है धर्म के लिए, तो अगर वो पावर निकल गया तो जो धर्म है वो कोलैप्स होता है। जैसे भारत में भी इतिहास में ऐसा एक कारण है धर्म की जो हानि हुई उसमें कि जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन थे दे वेर एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन प्रिंसेस। तो ये जो अगर सोशियो पॉलिटिकल इसमें अगर आज के आयाम में देखेंगे तो हम ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल इसमें हम धर्म के लिए ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हम डिपेंड है तो धर्म की हानि होगी।
ऐसा नहीं कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, आगे भी है बहुत सारे अच्छा, बहुत सारी अच्छी बातें बाबा साहब ने इसमें कही है, सोशियो पॉलिटिकल सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हुए। दूसरी बात बाबा साहब ने ऐसे कही है कि जो रूलर है वो रूलर धम्मिक, राजा भवतु धम्मिक हो। जो राजा है, जो रूलर है, वो कोई भी रहे लेकिन वो धार्मिक होना चाहिए, राजा भवतु धम्मिक हो। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो रूलर हो वो धार्मिक कैसे बने, उसमें किस प्रकार धर्म आए। तीसरी बात है कि जो जो कोई भी समाज है, कोई भी देश है, उसको बलिष्ठ होने के लिए राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से या मिलिट्री पावर बनने के लिए उसको सबसे पहली उसकी कंडीशन है कि जो सोशल सिस्टम है, वो सोशल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर सोशल सिस्टम स्ट्रांग है तो पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप स्ट्रांग होती है। जैसे हम भारत की तरफ देखेंगे तो अगर मान लो कि अगर हमारी सामाजिक सिस्टम जो है वो अगर जात के ऊपर आधारित है, धर्म के ऊपर आधारित है, तो जो सोशल ही सिस्टम वीक होने के कारण पॉलिटिकल सिस्टम कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती और मिलिट्री सिस्टम कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। और इसका 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 जो मतलब बड़ा सुंदर सूत्र आता है पाली में, मत्स्यकार ब्राह्मण को, जो बाबा साहब भगवान बुद्ध ने जो जो टीचिंग दी है कि किस प्रकार सामाजिक जो है वो सिस्टम को स्ट्रांग रखना बड़ा अनिवार्य होता है। चौथी बात, और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण है, कि देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट रहित समाज बने, समाज में कोई भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे। उन्होंने बोला है कि नो वॉर, देयर शुड बी नो वॉर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि समाज में जो है वो वॉर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए जो है भगवान बुद्ध का धम्म जो है बड़ी अच्छी तरह से कार्यान्वित होता है। आखिर में ऐसा कहा है कि जो पावरफुल है, जो विनर है, वो विनर शुड नॉट सबड्यू दी लॉस्ट पर्सन। तो अगर हम कभी अगर पावरफुल बनते हैं तो जो वीक है वो वीक को हमको सबड्यू नहीं करना है। अगर ये मुझे सोशियो पॉलिटिकल जो प्रश्नों के ऊपर बाबा साहब ने इस बुद्धानी धम्म में जो चर्चा की है, मुझे ऐसे लगता है कि उसको बार बार उसका स्टडी करना बहुत ही अनिवार्य है। वो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जिस तथाकथित समाज में हम लोग बात कर रहे हैं प्रबुद्ध भारत बनाने की, जिस देश को हम प्रबुद्ध भारत बनाने की बात कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग अपने नज़र के सामने रखते हैं, और जो इस प्रकार की चर्चा बाबा साहब ने भगवान बुद्धानी धम्म पार्ट बुक 4 में की है, पार्ट 4 में की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी ही इसकी इस आयाम की पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी बात है, बहुत अनिवार्य है। तो जैसा मैंने कहा कि 8 बुक है बुद्धानी धम्म में, सारे बुक जो है बड़े महत्वपूर्ण है। उसका ये जो किताब है उसका हम लोगों ने डेली उसका पढ़ाई करना जरूरी है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, चिंतन करना जरूरी है, मनन करना जरूरी है, उसकी भावना करनी है, हमारे जीवन में उसको लाना है। और ये जो है, ये किताब जो है वो अध्ययन के लिए ही केवल लिखी नहीं है, तो इसका जो एक प्रयोजन है कि किस प्रकार जो है लोग धम्म को अपने जीवन में उतारे, और उसकी क्या क्या कसौटियाँ होगी, कौन सा किस प्रकार से हम सच क्या है झूठ क्या है, किस प्रकार से हम देखेंगे कि कौन सी मिथ्या दृष्टि धर्म में आई है, इसको दूर कैसे करेंगे, ये सारे जो टेस्ट है वो भी बाबा साहब ने दी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पार्ट 4 है, बुक 4 है ऑफ द बुद्धानी धम्मा, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। बिफोर वी एंड आई विल कंक्लूड कि यहाँ पे बाबा साहब ने मतलब बुक 4 में क्या क्या चीज़ें जो हम वी कैन टेक अवे। पहली चीज़ है कि धर्म और धम्म में क्या अंतर है। तो जो धम्म होता है वो सामाजिक है, उसका उसका जो अधिष्ठान होता है वो सामाजिक होता है। धम्म के बगैर, नीति के बगैर, फ्रैटर्निटी के बगैर कोई भी समाज जो है वो स्ट्रांग नहीं हो सकता है, वो समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता है। जो स्वतंत्रता की बात करते हैं वो धम्म के सिवाय स्वतंत्रता नहीं आ सकती है, क्योंकि एनार्की में जहाँ पे अतिरेक, जहाँ पे अनार्की है, जहाँ में अराजकता है, वहाँ पे लिबर्टी नहीं होती है। जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, हुकुमशाही है, वहाँ पे लिबर्टी नहीं होती है। तो लिबर्टी लाने के लिए धम्म का और न्याय का, मैजिस्ट्रेट का साथ में आना जरूरी होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात, दिस इज वन ऑफ द टेक अवे फॉर अस, दैट इफ वी वांट लिबर्टी वी नीड धम्म एंड द स्प्रेड ऑफ धम्म। सेकंडली, जो परिभाषा की है जो दूसरे धर्मों की, उनका जो प्रयोजन होता है वो होता है ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड एक्सप्लेन करना, लेकिन जो धम्म का प्रयोजन होता है दुनिया को बदलना। भागना नहीं दुनिया से, तो दुनिया को बदलना। और प्रज्ञा और करुणा, ये 2 पिलर है जो धम्म की परिभाषा करते हैं। बाबा साहब ने बोला है बुद्धान धम्म में भगवान बुद्ध के थ्रू कि जो पुट्ठपद के जो सवाल थे, जो हमारे मन को बैम्बुजल करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, हमारे मन को एंटाइज करते हैं कि दुनिया किसने बनाई, कहाँ से आई, मरने के बाद क्या होता है, मरने के पहले क्या होता है, ये दुनिया असीम है, ससीम है, क्या है, ये जो सवाल होते हैं बड़े महत्वपूर्ण, बड़े मजेदार सवाल होते हैं, ये हमारे मन को भटकाते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ये सवालों से जो है आपका दुख दूर नहीं होगा। जैसे वो मालूक के पुत्र सूत्र में जो तीर का जो
वाकया भगवान बुद्ध ने बताया है कि एक आदमी को अगर तीर लगा है तो तीर के बारे में डिस्कशन करके उसका दुख नहीं दूर होगा, हमें उसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये जो दुख और दुख निवारण करना, ये भी धम्म का बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोजन है, ये रिलीजन का प्रयोजन नहीं है। फिर आगे बढ़ते हुए बाबा साहब ने कहा है कि धम्म का प्रयोजन होता है, वो धम्म का प्रयोजन होता है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे रहे, ना कि ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, गॉड ऊपर और दो ह्यूमन बीइंग। तो जो दो ह्यूमन बीइंग के जो रिलेशनशिप होते हैं, इट इज मीडिएटेड बाय द गॉड इन द रिलीजन, बट इन धम्मा वी डोंट नीड एनी थर्ड एजेंसी, वी कैन डायरेक्टली रिलेट विद अदर ह्यूमन बीइंग एज वी रिलेट विद आवरसेल्व्स, एज आई एम सो दे आर। तो ये बहुत सुंदर तरह से बाबा साहब ने आगे जाके मोरालिटी इज धम्मा, धम्मा इज मोरालिटी, मोरालिटी इज नथिंग बट फ्रैटर्निटी। अगर आगे जाके हम देखते हैं, इट्स नथिंग बट सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकशाही को बोलते हैं। आगे जाके देखते हैं कि जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं धम्म में आए हैं, जैसा पुनर्जन्म है, कर्म है, अहिंसा है, इनको कैसे समझना है। तो बहुत सुंदर तरीके से बाबा साहब ने 3 जो कसौटी हमको दी है। पहली कसौटी है कि रैशनल और लॉजिकल होना चाहिए, दूसरी कसौटी है कि इट शुड बी प्रॉफिटेबल टू ह्यूमन बीइंग, और तीसरी है कि भगवान बुद्ध जिस बारे में जानते थे सर्टेनली, उसके बारे में उन्होंने सर्टेन बताया, जिस बारे में वो जानते नहीं थे उसके बारे में उन्होंने व्यूज दिया, टेंटेटिव व्यूज दिया है। ये 3 कसौटियां जो है वो हमें बड़ी अच्छे से समझना है। आगे जाके हम देखते हैं कि बाबा साहब ने बड़े भली भक्ति जो है वो बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ क्या हो सकती है, उसके आयाम दिए है कि सब्ब पापस्य अकर्णम। फिर जो 3 प्रकार के जो ये होते हैं, विष, राग द्वेष मोह, उससे दूर रहना। और एक महत्वपूर्ण बात कही है बाबा साहब ने कि माइंड training of mind is very important. As a Buddhist way of life, we should find a ways to train our minds, we should conquer our mind, we should control our mind. आगे चल के बाबा साहब ने बोला कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो हमें जस्टिस के लिए कोशिश करना है, विजडम लाने के लिए कोशिश करना है, एंड वी हैव टू लिव इन अ गुड कंपनी, वी हैव टू स्ट्राइव टू डेवलप अ गुड कंपनी। माइंडफुलनेस, गरीबी का उदात्तीकरण नहीं करना है, रिसोर्सेज की निर्मित करना है कि जिससे हमारा मटेरियल भौतिक जो दुख है वो दूर हो जाए। हमें बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ में वी हैव टू फॉलो द धम्मा, और आखिरी में जो है वो कीपिंग प्यूरिटी ऑफ द धम्मा। हमें कोशिश करना है कि जो धम्म है वो धम्म इम्प्योर ना हो, उसमें फॉल्स धम्मा न मिक्स ना हो। अंत में बाबा साहब ने उसी पार्ट में बड़ा सुंदर तरीके से कहा है कि सरमन दिए है, हाउस होल्डर के लिए, गृहस्थी के लिए दिए है, बेटा बेटियों के लिए दिए है, ऐसे बहुत सारे सुंदर प्रवचन वहाँ दिए है। और उसमें बाबा साहब ने एक पाली साहित्य का आधार लेते हुए निब्बान की परिभाषा भी दी है कि निब्बान इज नथिंग बट नोबल एटफुल पाथ, प्रैक्टिसिंग द नोबल एटफुल पाथ, उसी में निब्बान है। आखिरी में बहुत सारा डिस्कशन किया है, और उसमें जो आखिरी पार्ट है जिसमें हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जो धम्म का जो आयाम है वो बाबा साहब ने बताया है, और बड़े अच्छी तरह से बताया है कि हम लोग जो है वो धम्म को आगे बढ़ाने के लिए जो है हम किसी शक्ति, बाहरी शक्ति के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हमें शक्ति जो है खुद ही निर्माण करना पड़ेगा धम्म को बढ़ाने के लिए। जो है जो रूलर है वो धार्मिक होना चाहिए, जो सोशल सिस्टम है वो महत्वपूर्ण है, उससे पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होती है, उससे जो है वो समाज में बल आता है। इसका डायरेक्ट उदाहरण हमारे समाज के साथ ले सकते हैं कि जब तक ये समाज जो है वो जातियों में टूटा रहेगा, जब तक इसमें जो बोलेंगे हम लोग रस्सी खींच रहेंगी लोगों के बीच में, सामाजिक स्ट्रेंथ नहीं निर्माण होगी, सामाजिक स्ट्रेंथ नहीं निर्माण होगी तो राजनीतिक स्ट्रेंथ निर्माण नहीं होगी, स्ट्रेंथ निर्माण कभी नहीं होगी। जो समाज है वो कॉन्फ्लिक्ट रहित होना चाहिए, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात कही है कि जो पावरफुल होता है उसका ड्यूटी है, जो वैंक्विश्ड की तरफ उसका ड्यूटी होता है, जो पराजित हुआ है उसकी तरफ उसका एक ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जो है आप इसको पढ़िए, काफ़ी बार पढ़िए। मैंने आपको कुछ पॉइंटर देने की कोशिश की है, जैसे बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जिसके बारे में हरदम चर्चा होती समाज में कि रिबर्थ क्या है, कर्मा क्या है, अहिंसा क्या है, इन सब शब्दों की बड़ी अच्छी तरह से, जिसको हम बोलेंगे बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े सुंदर तरीके से उसको विस्तारित किया है कि व्हाट इज रिबर्थ, रिबर्थ ऑफ व्हाट, नॉट रिबर्थ ऑफ हुम, रिबर्थ ऑफ व्हाट, किसका पुनर्जन्म होता है, हाँ, कर्मा क्या है, अहिंसा क्या है। तो बड़े सुंदर तरीके से इसका विश्लेषण आया। मुझे ऐसे लगता है कि जो आज हमारे क्लास में जो लोग बैठे हैं वो उसको बारंबार पढ़ेंगे, उसकी तरफ ध्यान देंगे, और जो भी कुछ इस बुक 4 में लिखा है उसको हम अपने जीवन में किस प्रकार ला सकते हैं, किस प्रकार उसको हम अपने जीवन का भाग बना सकते हैं, किस प्रकार बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ हम निर्माण कर सकते हैं, उसके लिए बड़ी अच्छी कसौटी बाबा साहब ने दी है कि कीपिंग प्यूरिटी ऑफ धम्मा। तो कीपिंग प्यूरिटी ऑफ धम्मा with these 3 important kasotiyas test that Baba Saheb Ambedkar has given, I think this forms a kind of bedrock, a kind of an attitude to study not only Buddha and his Dhamma, but also the other Buddhist text, other Buddhist literature. जब बाबा साहब बुद्धिस्ट सेमिनरी बना रहे थे बैंगलोर में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ पे जो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन होगा, तो बड़े रिलीजन का जो है वो तुलनात्मक अभ्यास होगा, एक तौलनीय अभ्यास होगा, और उस
सेमिनरी में और एक किताब रखी जाएगी कि जिसका क्रिटिकल अध्ययन होना चाहिए। वो किताब जो है बाबा साहब ने बोली थी, बुद्धा एंड हिज धम्मा। मुझे ऐसे लगता है एज अ स्टूडेंट ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर, एज अ स्टूडेंट ऑफ बुद्धा, एज अ फैन ऑफ बुद्धा एंड हिज धम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि यही क्रिटिकल एटीट्यूड हमको बुद्धा एंड हिज धम्मा की स्टडी करते हुए भी लाना जरूरी है कि जितना हम क्रिटिकली एंगेज होंगे उतना हम वहाँ से जूस निकाल पाएंगे, वहाँ से हम अपने लिए बहुत सारी जो है अमृत निकाल पाएंगे, धम्म अमृत। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन ये पर्याप्त है। आखिरी में मैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र मृगेंद्र प्रताप जी का बहुत धन्यवाद अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा एक उपक्रम शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है ये बड़े लार्ज स्केल में उपक्रम हो, ये केवल पुणे यूनिवर्सिटी में नहीं तो पूरे यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ लोग धम्म को चाहते हैं वहाँ पे इस प्रकार का प्रयास हो। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देके और आप सभी का शुक्रिया अदा करके कि आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करके मैं यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने देखा कि जिस प्रकार से मंगेश दहीवाले जी ने, मंगेश भाई ने जिस तरह से बात रखी है, मतलब सार जो है पूरे बुद्धा नहीं धम्मा का सार रखा है, और जो हमारा जो मकसद है वो भी उन्होंने काफी अच्छी तरह से उजागर किया हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन अगर है आपके मन में तो जरूर हमारे साथ शेयर करें, मंगेश जी के साथ शेयर करें। जय भीम सर। हाँ बोलिए। रविंद्र जाधव सर। सर से मेरा ये सवाल है कि आत्मा और पुनर्जन्म का एक दूसरे से संबंध है या नहीं। अगर दूसरा सवाल है, अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा होगा। ये पुनर्जन्म की बातें सच है या नहीं है। जैसे इसी सवाल को हम लोग देखेंगे कि क्या रैशनैलिटी और लॉजिकल स्तर पे हम पुनर्जन्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। मैं ऐसे कहता हूँ कि बहुत लोगों को सवाल होते हैं, हमें पता नहीं पुनर्जन्म है या नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि पुनर्जन्म है या नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट हमारे डायरेक्ट लाइफ संबंधित है, हम खुद मर के, राइट। तो सवाल उठता है कि पुनर्जन्म क्या भला है। तो पहले तो ऐसा है कि साइंस ने प्रूव कर दिया है, बुद्ध धर्म ने प्रूव कर दिया है कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमानेंट है। देयर इज नथिंग परमानेंट इन द वर्ल्ड, देयर इज नो सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। अल्टीमेट एनालिसिस, देयर इज नो सब्सटेंस, एवरीथिंग इज प्रोसेस एंड एवरीथिंग अराइजेस डिपेंडिंग ऑन कॉजेस एंड कंडीशंस। ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है, कॉजेस एंड कंडीशंस। जैसे मान लो कि राइस जो है या कोई फ्लावर अराइज होता है तो पहले प्लांट अराइज होता है, वो प्लांट के पहले बीज अराइज होती है, और बीज जो है उससे शूट निर्माण होती है, शूट से स्टेम निर्माण होता है, पत्तियां निर्माण होती है, फिर जाके फूल आते हैं, फिर फल आता है। तो ये कॉजेस है। और कंडीशन क्या है कि जमीन होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, बाद में पानी का होना जरूरी है, और किसी किसी केस में फर्टिलाइजर का होना जरूरी है। तो कंडीशन सही है। जैसे ह्यूमन बीइंग हम जो है वो कोई एक स्थायी पदार्थ से पैदा नहीं हुए हैं, तो वी हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द कॉजेस एंड कंडीशंस। तो आत्मा नाम का कोई चीज होती नहीं है। भगवान बुद्ध ने चैलेंज किया है कि थ्रू योर रिफ्लेक्शन, थ्रू योर मेडिटेशन, ट्राई टू फाइंड आउट इन योर ओन एक्सपीरियंस वेदर देयर इज एनीथिंग परमानेंट इन योर एक्सपीरियंस। तो पता चलता है कि कोई नहीं है। और उसका संबंध हम लोग देख सकते हैं मिलिंद प्रश्न का जो पहला सवाल आता है कि हु इज मिलिंद, हु इज नागसेन। तो मैं वो जो पार्ट है मैं आपकी तरफ छोड़ूंगा, आप उसको पढ़िएगा। तो आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका। अगर पुनर्जन्म है तो पुनरुज्जीवन क्या होता है। तो मैंने बताया कि टेक्निकल जो शब्द है वो पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्भव है। और तृष्णा का पुनर्भव होता है। एक ही चीज की तरफ हम बार बार उसको रिपीट करते हैं, वो हमारी हैबिट बनती है। ठीक है। तो जो पुनर्जन्म है, भगवान बुद्ध ने धम्म में बाबा साहब ने बताया कि जो आप तेज पृथ्वी वायु होता है, जो एलिमेंट्स है संसार में, एलिमेंट्स है सॉलिडिटी, लिक्विडिटी, गैसेस, फायर, एनर्जी, ये संसार में है। और ये साइंस बताता है कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो जो अब हम बात कर रहे हैं रिबर्थ की बात, तो रिबर्थ ऑफ वूम, तो ये तो क्वेश्चन जो है वो आत्मा नहीं होने के कारण वही ये हो जाता है, बेगिंग द क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा सवाल है कि पुनर्जन्म ऑफ व्हाट। तो बाबा साहब ने कहा है कि ये जो इसको महाभूत कहते हैं, वो उसी मात्रा में वही महाभूत इकट्ठा आके उस जीव को निर्माण करना। तो ये एक बहुत ही स्लिम पॉसिबिलिटी है कि वही एलिमेंट्स फिर से आए, क्योंकि एलिमेंट्स भी हरदम ट्रांसफॉर्म होते हैं। अपन मतलब इसके बारे में बहुत साइंटिफिक चर्चा कर सकते हैं। तो
जैसे हम अभी है, तो जब हम पैदा हुए थे, वो अभी जो हम है वो है भी और नहीं भी है। नचपी सो नचपी अयो, हम है और हम है भी नहीं। तो जो कंटिन्यूटी का जो आभास है वो साइकोलॉजिकल है कि मैं हूँ। ये जो आभास है साइकोलॉजिकल है, जिसको बोलते हैं अहंकार। अहंग मतलब मैं की निर्मिति होना, मनमकार मेरा होने की निर्मिति करना। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे अंदर चलती है, इसका बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं कि एक प्रकार से एक 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 स्थैर्य हमारे जीवन में होना चाहिए कि मैं हूँ। अगर वो स्थैर्य चला जाएगा तो हम साइकोलॉजिकली डिरेंज होना चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकली एक सेल्फ का एक कल्पना होता है, एक सेल्फ का एक ये होता है। लेकिन अगर हम उसको अल्टीमेट एनालिसिस में देखेंगे तो देयर इज नो सेल्फ, अत्ता नहीं होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला है अनअत्ता, अनत्ता। और अनत्ता का दूसरा नाम है प्रोसेस फिलोसॉफी में पटिच्च समुत्पाद। दिस इज दैट इज, दिस इज नॉट, दैट इज नॉट। विद द अराइजिंग ऑफ दिस, दिस अराइजेस। विद द सीजेशन ऑफ दिस, दिस सीजेस। तो ये जो फार्मूला है, इसके तहत हम देख सकते हैं कि चीजें कैसे निर्माण होती है। तो आत्मा 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 नाम की कोई स्थायी पदार्थ है जो कभी बदलता नहीं, वो अस्तित्व में हो ही नहीं सकता है। जो परमानेंट है वो कभी अस्तित्व में आ नहीं सकता है। शुक्रिया सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हाँ बोलिए। मैं डॉक्टर अलका ढोके। हेलो 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 मैम। डॉक्टर बाबा साहब ने बताया कि आत्मा के बदले में उन्होंने मतलब गौतम बुद्ध ने नाम रूप थियरी दी है। नाम मीन्स कॉन्शियसनेस और रूप यानी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये जो एलिमेंट है। तो रिबर्थ ऑफ व्हाट मीन्स यहाँ पे मुझे लगता है बाबा साहब ने रिबर्थ ऑफ दीज एलिमेंट्स बोला है। आपके विश्लेषण में भी आया है। तो ये रिबर्थ ऑफ ये एलिमेंट है ना, आफ्टर डेथ दीज एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, और फिर ये जो फ्लोटिंग मास है आकाश में, उनको जाके वो each element they combine with each other element, same element in the mass of same element. तो इसका मतलब ये रिबर्थ ऑफ दैट एलिमेंट हुआ, ऐसे ही ना। और रिबर्थ ऑफ, हाँ यस, इसका डॉक्टर मैडम, इसका अपन हम लोग जो है इसका ये देख सकते हैं कि जैसा आम है, तो आम को आपने जमीन में डाल दिया, उस आम के सीड से और आम निकले। ठीक है, तो हम अब इसको बोल सकते हैं कि पुनर्निर्मिति, पुनर्जन्म नहीं बोल सकते हम आम का। जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये दिया का पुनर्जन्म वहां हुआ है। नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मेटाफोर है, बहुत सारी चीजों से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आत्मा ही नहीं है तो रिबर्थ ऑफ व्हाट, नहीं, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। रिबर्थ ऑफ खाली एक ही एलिमेंट है, मतलब जो आकाश में जाते हैं, मतलब ये दे डोंट डाई। ये सर वो सर है ना, सही है, सर ने वही बताया है और वही बाबा साहब ने कहा हुआ है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, हेलो मंगेश जी। बोलिए। मंगेश जी, मिलिंद माचले बोल रहा हूँ। जय भीम साहेब. जय भीम साहेब, जय भीम. फार उत्कृष्ट आपण एक्सप्लेनेशन केलं. फक्त एक राहून गेलं असं मला वाटतं. रिलीज फ्रॉम पॅशन इज निब्बाणा. तर थोडंसं त्याचं क्लॅरिफाय केलं तर, रिलीज फ्रॉम पॅशन, मगाशी तुम्ही म्हणाला अरे अष्टांगिक मार्ग म्हणजे निब्बाण आहे, बरोबर आहे ते, पण रिलीज फ्रॉम पॅशन हे पण बाबासाहेब. आणि दुसरा एक क्वेश्चन आहे माझा, की जे 4 स्मृती प्रस्थानाचे संदर्भ बाबासाहेबांनी तिथे दिलेला आहे. बरीचशी लोक म्हणतात की मेडिटेशन नाही, विपස්සना नाही. तर माझ्या दृष्टिकोनातून वाटतं आपण त्याचं भाष्य कराल कि आप उसके बारे में बताएंगे कि ये जो 4 स्मृति प्रस्थान है, क्या ये 4 स्मृति प्रस्थान ये दीघ निकाय के महासतिपट्ठान सूक्त में और मध्यम निकाय के सतिपट्ठान सूक्त में आया है, तो ये विपස්සना से कनेक्टेड है या नहीं? देखिए, अभी जैसे हम लोगों ने देखे सर कि माइंडफुलनेस जो है वो बाबा साहब ने बहुत बार जिक्र किया उसका, माइंडफुलनेस, सती। और एक जगह पे भगवान बुद्ध और उनका धम्म में तो जिक्र आता नहीं उसका, लेकिन एक जगह बोला बाबा साहब ने कि जो सती होती है वो द्वारपाल के समान होती है। और पाली में सती का डेफिनेशन किया द्वारिको इयं सती, मतलब द्वारपाल के समान सती होती है। बराबर, ठीक है। तो जो सती होती है, सती तो है, मतलब बाबा साहब ने सती के ऊपर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिया है। अभी सती को मतलब सती पट्ठान
तो सती को कैसे प्रस्थापित करना है, कहाँ पे करना है, तो लॉजिकल आता है कि पहला तो आपका काया है, कायानुपස්සना, दूसरा है आपका वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। तो इसका इन चारों बातों का जिक्र बुद्धानी धम्म में आया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आज के डेट में समाज में जो संभ्रम है कि ये टेक्निक अच्छी, वो टेक्निक अच्छी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग डायरेक्ट जो है वो सतीपटन सूत्र की तरफ जाना चाहिए, जो एक प्रकार से बुद्ध कैसे बनता है उसका एक टेक्नोलॉजी वहाँ पे बताई है। आनापान सती सूत्र है कि जिसमें ये जो सती है उस सती को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में बड़ा सुंदर विश्लेषण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो हर सूत्र जो है वो भगवान बुद्धानी धम्म में नहीं आ सकता, नहीं तो बाबा साहब को एक सेपरेट किताब लिखने की जरूरत नहीं रहती। बाबा साहब ने बोला रहता कि जाओ आप त्रिपिटक पढ़ो, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो त्रिपिटक है उसका स्टडी करना, ठीक है, वहाँ के जो सूत्र है उसकी स्टडी करना। इसलिए बाबा साहब ने पाली का ग्रामर लिखा, इसलिए बाबा साहब ने पाली की डिक्शनरी बनाया, इसलिए बाबा साहब ने पाली को प्रमोट करने का इतनी बड़ी मतलब कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समाज में संभ्रम है, एक एटीट्यूड बाबा साहब का दिखना चाहिए कि बाबा साहब स्मृति को मानते हैं। बाबा साहब बोलते हैं कि स्मृति बहुत बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ का पार्ट है, सती जो है बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ का पार्ट है, अप्रमाद बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ का पार्ट है। तो जब सवाल उठता है कि किसकी स्मृति करना है, तो नेचुरली कायानुस्मृति, काया, वेदना, चित्त और धम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बाबा साहब ने अभी ये विपश्यना पढ़ाई नहीं पढ़ाई, ये जो सवाल है मुझे ऐसा लगता है सवाल ही अपने आप में गलत है, क्योंकि विपश्यना इज नथिंग बट प्रज्ञा। या विपश्यना मतलब देखना है, रियलिटी को देखना है, बोधि मतलब सत्य को देखना है, बुद्ध के मन से देखना है, बोधि मतलब। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिबेट्स है समाज में, ये थोड़े यूजलेस डिबेट्स है साहब। यस सर, यस। बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेनेशन किया है इस चौथे खंड का, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार है। तो इतनी बारकाई से आपने इसका ये किया है, जिक्र किया है, इतना ज्यादा लोग बताते नहीं है, आपने बहुत गहराई से इसका बताया है, तो आपका धन्यवाद। ओके, मुझे लगता है कि अब अगर प्रश्न नहीं है तो हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है ना, अगर प्रश्न नहीं है तो। और जैसा कि आपने देखा कि मंगेश दहीवाले जी का यही खूबी है कि ये मतलब बुद्धानी धम्मा और बुद्ध के टीचिंग को मतलब आज की भाषा में कहने में प्रवीण है, सक्षम है, और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी बात रखी हुई है। तो आप सबका कर्तव्य है, अपना कर्तव्य है कि हम बुद्धानी धम्मा के जो पहला खंड है उसको फिर से पढ़ें, दूसरा खंड, तीसरा, चौथा, और अगला जो है अगले संडे को अब 5वां खंड के ऊपर लेक्चर होने वाला है, तो वो भी आप पढ़ें। और जैसा मैंने कहा कि मंगेश सर जो है वो उपलब्ध हैं, है ना, इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, और उनके पीछे का भी आप सुन सकते हैं। तो मुझे बहुत ही मतलब खुशी है कि मंगेश सर, जैसा मैंने कहा, मंगेश दहीवाले इज वेरी बिजी पर्सन, है ना। तो मतलब वो आज उन्होंने समय निकाला हम सबके लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, लगभग हो गया 1.25 घंटा। तो मैं पाली विभाग के तरफ से, आप सभी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपका आभार मानता हूँ। हालांकि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, धम्मा मतलब हम ज्यादा संघ हैं, लेकिन क्या संघ भी एक दूसरे से हम लोग इंस्पायर होते रहते हैं, समझे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर का, और मैं आप सब को भी धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे जुटे, और लोगों को भी बताइए कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें। हालांकि अभी वो क्वेश्चन जो प्रतियोगिता उसमें भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन लेक्चर तो सुन ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे। मंगेश सर, चलिए, आपको धन्यवाद, साधुवाद। ओके, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग जो है ऑफ करता हूँ, और जय भीम, जय भीम, जय भीम सभी को, और नमो बुद्धाय।